सुप्रभात दोस्तों, मैं सुरेखा तायड़े यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है हम आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी विषय, हिंदी भाषा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको आपकी बुक्स पता होनी चाहिए, है ना? तो देखिए, ये आपके कक्षा की बुक्स है, देखिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा, और इस प्रकार का चित्र है, ये मुख्य पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये इंद्रधनुष्य है, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, ये दोनों, ये लड़का है, ये लड़की है, और दोनों साथ में बहुत यानी खुश हैं वो। और यहाँ पर देखिए नीचे जो फूल खिले हुए हैं, तितलियाँ हैं, इनको देखकर वह बहुत खुश हो रहे हैं। अभी देखते हैं आखिरी का पेज, मल पृष्ठ। देखिए, इस प्रकार हाथी है, जिराफ है, खरगोश, इस ऊपर पंछी दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए। यहाँ पर भी ये इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है ना? और ये लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे। तो इस प्रकार की आपकी कक्षा दूसरी की बुक्स है। तो चलो हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट। बच्चों देखिए, मैं आपको यानी पढ़ाने से पहले थोड़ी सी कहानी बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, कल हम बाजार गए थे, यानी हम मतलब मेरे साथ मेरे पतिदेव थे, मेरा छोटा सा बच्चा था। तो हम तीनों जो है बाज़ार जा रहे थे। तभी अचानक बाज़ार में यानी हम, मेरे जो हस्बैंड है, पतिदेव है, उनका दोस्त मिल गया। और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अरे, हम आपके घर आने वाले थे। हम आपके घर आने वाले थे, अच्छा हो गया आप मिल गए। फिर वो चले गए, लेकिन वो जाने के बाद मेरा जो बच्चा था छोटा सा, फिर वो मुझे सवाल करने लगा। कौन सा सवाल किया उसने पता है? कि मम्मी, वो जो अंकल थे उन्होंने क्या कहा? हम आपके घर आने वाले थे। मतलब वो तो अकेले थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा मैं आपके घर आने वाला था? तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम आपके घर आने वाले थे? देखिए, मैं और हम। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा, मैं का मतलब होता है यानी अकेला व्यक्ति, स्वयं अकेला होता है वो, यानी एक होता है, उसको हम कहते हैं मैं, है ना? और हम का मतलब होता है एक से ज़्यादा। आया समझ में? देखिए, मैं जो होता है, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, यानी आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपके साथ और कोई है क्या? नहीं। और हम का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा, यानी जब आप बोलोगे कि हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, तब हम शब्द से क्या पता चलेगा? कि आपके साथ और कोई है। फिर वो एक हो सकता है और एक से बहुत सारे अधिक हो सकते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है हम। क्या पढ़ना है? हम। देखिए पेज नंबर
एक आपको निकालना है। उसको इंग्लिश में और कौन सा वर्ड्स है? इंग्लिश में वी भी कहते हैं, है ना? तो देखिए, जिनके पास किताब होगी वो किताब में देखिए, जिनके पास नहीं होगी उन्होंने मेरी तरफ देखना है। ये देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? सारे जोड़ी जोड़ी से यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तस्वीर की तरफ आते हैं, हम तस्वीर को देखते हैं कि इस तस्वीर में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, यानी ये पापा है, मम्मी है, ये लड़का है और ये उनकी लड़की है। हाँ, तो जब हम इस तस्वीर के बारे में बताएंगे या कहेंगे तब क्या कहेंगे? ये हमारे परिवार की तस्वीर है ना? ऐसा ही कहेंगे ना, ये हमारे परिवार की तस्वीर है। हमसे शब्द और दूसरा बना है हमारे। हम, मैंने आपको बताया, हम मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति, तो है ना इसमें 4 व्यक्ति। हाँ, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ष भर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी साल भर तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए 2 दिखाई दे रहे हैं ना, 2 व्यक्ति। यहाँ पर भी 2 है, 2 2, यानी 1 से ज़्यादा जितने होते हैं उसको हम शब्द का उपयोग उनके लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? हम तुमसे बातचीत करेंगे। हम तुमसे बातचीत करेंगे, मतलब ये दोनों बातचीत करने वाले हैं किसी के साथ। एक करने वाला है क्या? नहीं, 2 करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम शब्द का उपयोग किया गया है। तो देखिए एक पहला पिक्चर देखते हैं, नाना जी, नानी जी। मैं जो देखने के लिए कहूँगी वही पिक्चर्स आपने देखना है और ध्यान से सुनना है। अभी आप लोग मुझे बताओ, नाना और नानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नाना और नानी? मामा के घर जाते हो ना? मामा के घर जाना बहुत पसंद है कि नहीं? यस। तो देखिए नाना जी और नानी जी, मतलब ये जो होते हैं ये हमारे माँ के, मम्मी के कौन होते हैं? मम्मी पापा, यानी माता पिता होते हैं, जिनको हम नाना जी और नानी जी कहते हैं। आ गया समझ में? यस। अभी देखिए यहाँ पर दूसरा चित्र देखिए, कौन सा है? दादाजी और दादी जी। बच्चों अभी मुझे बताओ कि दादाजी और दादी जी का क्या नाता होता है हमारे साथ? बताओ, याद आ गया ना? आपके घर में भी आपके दादाजी दादी जी है ना? तो किसके मम्मी पापा होते हैं ये? दादाजी और दादी जी अपने पापा के, आपके पापा के मम्मी पापा होते हैं, है ना? बहुत लाड प्यार करते हैं हमें। ये दोनों भी जो है, नानी जी और नाना जी, दादाजी और दादी जी, बहुत ही हमें प्यार करते हैं, है ना? हमारे साथ खेलते हैं, हमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं, हमें बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाते हैं,
है ना। आपकी सारी बात मानते हैं, इसीलिए मम्मी पापा से आपको दादाजी दादाजी और दादी जी, नाना जी और नानी जी, ये लोग बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। ठीक है, अभी देखिए ये पिक्चर्स। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मामा जी मामी जी। याद आ गया आपको आपके मामा और मामी? यस, कौन होते हैं ये? हाँ, नाना जी और मामा जी और मामी जी हमारे मम्मी के भाई और भाभी होते हैं, है ना। आपकी मम्मी बुलाती है ना मामी जी को भाभी, वही। और ये जो होते हैं मामा जी, ये मम्मी के भाई होते हैं। अगर मम्मी से छोटा रहा तो मम्मी उनका नाम लेकर पुकारती है, अगर मम्मी से बड़ा रहा तो फिर मम्मी उनको आदर के साथ बोलती है, जैसे दादा, अप्पा, नाना। ऐसे वर्ड्स बड़े व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए अभी देखो, ये जो दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की है, उनका नाम क्या है पता है आपको? देखिए लड़के का नाम है कबीर, बहुत सुंदर नाम है ना। और लड़की का भी नाम क्या है? मीरा। बच्चों ये कबीर और मीरा नाम बहुत ही, यानी हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य में कबीर जी और मीरा जी का जो साहित्य है बहुत सुंदर साहित्य है। कबीर जो थे वो यानी किसी जाति पाति धर्म को नहीं मानते थे, सभी इंसान जो है उनके लिए भगवान ही है, ऐसा वह मानते थे। और जो मीरा है वो कृष्ण भक्त पंथीय जो है, कृष्ण भक्त का जो पंथ है उसमें उन्होंने कृष्ण को यानी अपना दैवत जो है भगवान मानकर उनकी वो पूजा अर्चना करते थे। तो उसी के जो नाम है, बहुत सुंदर नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लड़के का नाम कबीर और मीरा, जो लड़की का नाम है मीरा। अभी देखिए यहाँ आगे आते हैं, चाची जी और चाचा जी। हाँ, है ना आपको चाचा जी और चाची जी याद आ गया? उनका क्या नाता है? क्या नाता है उनका? वो हमारे जो चाचा जी होते हैं वो किसके भाई होते हैं? पापा के भाई होते हैं। और चाचा जी की जो पत्नी होती है उसको हम क्या कहते हैं? चाची जी। है ना, ये दो है ना, यानी हर एक पिक्चर्स में दो दो व्यक्ति बताए गए हैं। और देखिए यानी ये परिवार है। देखिए, और यह इधर आते हैं नीचे, ये कौन है? मौसा जी और मौसी जी। मौसा जी और मौसी जी। मौसी मतलब जिसे हम मराठी में मावशी ऐसा बोलते हैं, हाँ। और मौसा जी को मावसा ऐसा बोलते हैं मराठी में। तो मौसी कौन होती है? मतलब मौसी के साथ किसका नाता होता है? मौसी जो होती है वो हमारे मम्मी की बहन होती है, हाँ। और मौसी जी के जो पति होते हैं उसको हम मौसा जी ऐसा कहते हैं, है ना। बहुत लाड़ करते हैं ना, बहुत प्यार करती है मौसी भी हमारा, है ना। हाँ, और अभी देखिए ये यहाँ पर मिडल में बताया गया है माताजी और पिताजी। अभी
माताजी और पिताजी, इनका क्या नाता होता है आपस में? पति पत्नी का नाता होता है। हाँ? और भगवान से पहले हम इनकी ही पूजा करते हैं, है ना? क्योंकि दुनिया में यही हमें लाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान कौन है? हमारे मम्मी पापा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? बुआ जी और फूफा जी। तो ये बुआ जी होती है, बुआ जी का नाता किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? पापा के साथ। यानी जो बुआ जी होती है वह पापा की बहन होती है। हाँ? और ये बुआ जी के जो पति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फूफा जी, है ना? तो इस प्रकार से ये हमारा सारा परिवार है ना? हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए हम शब्द से पता चलता है कि एक से अधिक, एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति, जिनको हम बोलते हैं है कि नहीं? हाँ। तो अभी बच्चों देखिए और कुछ सेंटेंस, वाक्य मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताती हूँ। तो देखिए, हम आज घूमने जाने वाले हैं। देखिए यहाँ हम शब्द आया हुआ है। हम मतलब आपके साथ और भी कोई है, आपके दोस्त होंगे, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के दोस्त एक साथ घूमने के लिए जा रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर हम शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा देखिए, हम छुट्टियों में मामा के घर गए थे। हम मतलब आप अकेले गए थे क्या? नहीं, आपके साथ मम्मी होगी, पापा होंगे, आपका भाई या बहन होगी, है ना? इसीलिए यहाँ पर हम शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं। हम एक ही परिवार में रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये जो हम शब्द है वह एक से अधिक सदस्य के लिए उपयोग उसका किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हम शब्द है यह एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए इनका हम बोलते समय, लिखते समय उपयोग करते हैं। अभी आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है ये समझ में आया होगा। अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको वो करना है और ग्रुप पे भी डालना है। शुभम, निकिता, कुशल, सार्थक आणि मैत्री। हो ठीक आहे सर, मी एकदा पाठवतो तुम्हाला.
एकदा चेक करून घ्या. नाही सर, तुम्ही पाठवली आहे मग याच्यानुसारच केले मी. एकदा चेक करून घ्या सर. हो, ते सगळे बाकीचे जे पण आहेत ते सगळे येलो होते. ठीक. झालं का मॅडम? हां सर. कारण त्याची बॅटरी पण हे होत आहे. बरं बरं. नोटबुक में करेंगे यहाँ पर नोटबुक में देखिए, आपको अपने परिवार के सदस्य के चित्र नोटबुक में चिपकाना है। यहाँ पर हमने देखा ना किस प्रकार जैसे चित्र लगाए हुए नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी जी, इस प्रकार के जो आपके परिवार के सदस्य हैं, नाना नानी, दादा दादी, बुआ, मामा जी, मामी जी, इस प्रकार के चित्र आपको नोटबुक में चिपकाने हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।